शांति आज 16/3/2025 आई बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 5/3/2004 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। अपने कमजोर संस्कारों का संस्कार करके सच्ची सच्ची होली मनाओ तब इस संसार का इस विश्व का परिवर्तन होगा। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त है। बार बार बाबा हमको यही अटेंशन खिंचाते हैं। जो ये दुलार मिल रहा है, जो पालना हम बच्चों को मिल रही है, वो कोटों में से कोई हम सब बच्चों को मिलती है। तो कितने भाग्यवान बच्चे हो। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त बाबा देख रहे हैं। अब ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। अब बाबा पूछते हैं, आपको दिखते हैं 3 तख्त कौन कौन से हैं? एक तो ये भ्रकुटी रूपी तख्त, जहाँ पर हम आत्मा निवास करती हैं, जहाँ हम तिलक बिंदी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तो ये भ्रकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त परमात्म दिल का तख्त, परमात्मा के दिल पर भी बाबा के बच्चे राज कर रहे हैं। दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा तख्त भविष्य विश्व तख्त, आने वाली सत्ययुगी दुनिया में भी आप बच्चों का विशेष स्थान। तो सबसे भाग्यवान बने हो और दिल तख्त नशीन बनने से। सबसे ज़्यादा भाग्यवान किससे बने हो? बाबा के दिल पर राज करने से, बाबा के दिल तख्त नशीन बनने से। ये परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनाता है? अब बाबा कहते हैं भविष्य विश्व के राज तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन आपको अधिकारी कौन बनाता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज नहीं तो विश्व का राज भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज अधिकार द्वारा ही विश्व राज प्राप्त होता है। इस समय के स्वराज अधिकार द्वारा ही विश्व राज प्राप्त होता है। विश्व के राज के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो। बाबा ने कहा स्वराज नहीं तो विश्व का राज नहीं। जब तक हम स्वयं पे राज नहीं करते, तब तक इस विश्व पर राज नहीं कर सकते। विश्व के राज के सर्व संस्कार हमें कब बनाने हैं? इस समय संगम पर ही बनाने हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज अधिकारी अनुभव करना है। एक धर्म, बाबा कहते हैं जैसे भविष्य का राज गायन है ना, सतयुगी दुनिया में क्या होगा हमारा? वहाँ एक धर्म, एक राज्य, लॉ ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था होगी, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य, ये सब होगा। वहाँ पर कितना होगा? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सुख शांति संपत्ति सब होगी। अब ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज अधिकारी को होगा। अब सतयुगी दुनिया के अनुभव, सतयुगी दुनिया का ये बाबा कहते हैं स्मृति किसको होगी? जो अभी स्वराज्य अधिकारी होते हैं, माना स्वयं पर राज्य करने वाले होंगे। लेकिन बच्चों को क्या बनना है? सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते हैं कभी कभी नहीं, कभी कभी यहाँ तो कभी कभी फिर वहाँ। जब यहाँ पर कभी कभी स्वराज्य अधिकारी स्वयं पे हम राज्य करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं, पर कभी कभी कर्मेंद्रियाँ धोखा खा जाती हैं, तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में भी कभी कभी ही राज्य अधिकारी बन पाओगे। अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाबा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा 21 जन्म राज अधिकारी बनना। बाबा अपने हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं, बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है, पता नहीं हम स्वराज संपूर्ण अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, पता नहीं हमारी सतयुगी दुनिया में कोई स्थान होगा नहीं होगा, कौन से माला के मन के में हमारा स्थान होगा, 108 के होगा? तो बाबा कहते हैं 108 के होगा, 1800 के होगा, 9 के होगा, 16,000 के होगा, किसके होगा? पता नहीं किस माला में हम बच्चे आएंगे। उसके लिए बाबा ने कहा संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी, माना संपूर्ण विश्व राज्य अधिकारी। अब बाबा कहते हैं बच्चों ने बाबा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। कोई भी को, बाबा कहते कोई छिपाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपनी सारी कमजोरियां शिव बाबा के आगे
रख देते हैं। तो बाबा को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई। इसीलिए भक्ति में भी कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज़ है सच्चाई, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है। इसीलिए बाबा सच्चाई, बाबा कहते बाबा को, शिव बाबा को सच्चाई के प्रेम की रस्सी खींचती है। अगर आप बच्चों के अंदर सत्यता की शक्ति है तो ये लिफ्ट का काम करती है। हमारे अंदर सत्यता की शक्ति कैसे है कि नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे? तो बाबा ने कहा अगर अभी भी आपको शिव बाबा को याद करने में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कहीं ना कहीं सच्चाई की कमी है। और जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा हाजिर, बाबा शिव बाबा हाजिर हुजूर है। इसीलिए बाबा को सच्चाई बहुत प्रिय है। विशेष बाबा बच्चों को यह इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्मों का लेना है तो अभी स्वराज्य चेक करो। अभी हम स्वयं पर कितना राज्य करते हैं चेक करो। कभी माया का राज्य अगर तो पर राज कहेंगे ना, स्वराज नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी अपने आप को चेक करो। जैसे सतयुग में एक धर्म अर्थात धारणा होगी, तो विशेष धारणा हम बच्चों में कौन सी होनी चाहिए? विशेष धारणा है पवित्रता की। तो एक धर्म अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो। बाबा कहते समय बहुत गति से जा रहा है। अब आप अपनी धारणा देखो, स्वप्न में, कर्म में पवित्रता संपूर्ण है कि नहीं है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चों चेक करो। सभी के भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। अब हमें सतयुगी देवताओं के संस्कार अभी दिखाई दें। पावन का संस्कार हमें अभी भरने, वहाँ नहीं भरना, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, ये सभी संस्कार हमें यहाँ ही भरने हैं। इन्हीं के संस्कार के अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो क्या करना? बाबा कहते हैं आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक, स्वयं को परिवर्तन करो। तो ये सब संस्कार अपने चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या इससे पीछे हूँ। ये चेकिंग ही एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और अपने भविष्य को देख सकते हो। अभी विशेष सभी होली मनाने आए थे, तो बाबा कहते हैं आज हम क्या करना है? बाबा होली के समय बच्चों से एक परिवर्तन चाहते हैं। बाबा कहते हैं अगर बच्चों में हिम्मत है तो बाबा बताएं। हिम्मत है? बाबा बच्चों से पूछते हैं। मेजॉरिटी में देखते हैं बाबा कि सभी शिव बाबा से, सेवा से बहुत प्यार है। बाबा के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते, सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। पर चारों ओर देखते हैं लेकिन आ गया। मेजॉरिटी की यही आवाज़ आती है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी भी आकर्षित कर लेता है। तो बाबा ने कहा विशेष होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, माना होली। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी, 10% भी, 50% कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं कि सभी के थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, किसी के गुस्सा करने का संस्कार, किसी के व्यर्थ समय गंवाने का संस्कार, तो बाबा कहते हैं जो भी ये संस्कार आपको दिखते हैं उन्हें जो भी डिस्टर्ब करते हैं, हर एक समझता है, हमको पता है। तो होली जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है। होली का अर्थ होता है बीती सो बीती। तो बाबा चाहते हैं जो कोई भी ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं। अब बाबा कहते कभी कभी बच्चे कहते हैं बाबा हम नहीं चाहते ये संस्कार हमें परेशान करे, लेकिन आ जाता है। तो बाबा ने कहा इसीलिए अगर गलती से भी आए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा। क्या कहना? दिल से। अगर कोई भी संस्कार, बाबा कहते माना आपको क्रोध का संस्कार परेशान कर रहा है, तो उस समय क्या कह देना धीरे से। अभी एक मुरली में बाबा ने और विशेष कहा था, उस समय बोल देना मीठा बाबा। तो बाबा बाबा कहना बस खत्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो शिव बाबा माना बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे तो।
बाकी ऐसे मतलब से याद करेंगे बाबा ले लो ना, तो अपने पास और कहते हो ले लो ना, तो कैसे लेंगे। बाबा ने क्या कहना, दिल से कहना मेरा बाबा मीठा बाबा। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर से दृढ़ संकल्प करो। तो जो दृढ़ संकल्प कर रहे हैं बाबा उन बच्चों से हाथ उठवाते हैं। दूसरा, प्रकृति भी शिव बाबा को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना, साथ चलना है तो साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा लेकिन साथ तो होंगे। तो अभी ये परिवर्तन करो, बस परिवर्तन करना ही है, ये मेरी चीज़ नहीं है। बाबा ने कहा कोई भी कमज़ोर संस्कार हैं वो आपके नहीं हैं, दूसरे के हैं। माना बाबा कहते हैं वो माया के हैं, वो विकार हैं, तो उन्हें हमें अपने पास नहीं रखना है। तो इस होली पे अपने कमज़ोर संस्कारों को जलाओ। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, रहमफुल, रहम दिल। आप रहम दिल देवियाँ और देवताएं हो ना, तो बाबा कहते हैं रहम नहीं आता आपको। आपने भाई बहन इतने दुखी हैं, उन्हों को दुख देखकर रहम नहीं आता। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। बाबा ने कहा क्या करना, अपने संस्कार बदलो तो ये संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करना, बाबा कहते हैं अपने संस्कार को बदलना है। तो दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग लेना है, तो संपन्नता भी बहुत समय की चाहिए। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिलबन आत्माओं को, सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले शिव बाबा समान आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्प के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख की आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ तथा सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना, हल्का रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अव्यक्त शारी सच्चे दिल वाले सत्यतावादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप शिव बाबा को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले बच्चे सच्चे साहिब को राजी करने के कारण शिव बाबा की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त सही कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा को राजी किया हुआ है। बुद्धिमानों ने शिव बाबा को राजी किया हुआ है, तो उनका सारा कार्य दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त हो जाता है। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन संगठित रूप में एकत्र होकर योग अभ्यास में सर्व का आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा बरसे का अधिकार प्राप्त करें। मैं शिव बाबा समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शिव बाबा समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।